श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज एकादशी है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कथा में बताया है कि 11 अथवा एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते। कथा सुनकर ही समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। क्यों नहीं खाते एकादशी के दिन चावल। श्रीमंत वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर पड़ा है अथवा पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो प्रार्थना करते हैं कि आप सभी से आपने जो भी एकादशी की है उसमें से कम 2 एकादशी का दान जरूर करें, जिससे उसे मोक्ष मिल जाए। मरने के बाद नहीं, क्योंकि मरने के बाद 10वें के दिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। और मित्रों, पितृपक्ष आने ही वाले हैं। इस कथा के अनुसार पितरों से संबंधित गुरुजी ने कथा में बताया है कि 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। 3 दिन में जीवात्मा नरक के भोग भोगती है, फिर स्वर्ग के भोग भोगती है। इस तरह 18 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। 18 दिन के बाद उस जीवात्मा को धान अथवा चावल के खेत में डाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी के दिन चावल जरूर खाएं। एकादशी के दिन चावल इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि उसमें जीवात्मा रहती है और हमें जीव हत्या का पाप लग जाता है। लेकिन द्वादशी एकादशी के दूसरे दिन चावल खाया जाता है, क्योंकि हम 11 अथवा एकादशी का व्रत किए रहते हैं और पहला निवाला जब हम खाते हैं तो अपनी एकादशी का पुण्य उन जीवों के हिस्से में भी चला जाता है और उनका जन्म नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी को चावल नहीं खाओ, लेकिन द्वादशी को चावल जरूर खाओ, क्योंकि उन जीवात्मा को चावल के खेत में डाला जाता है और वही चावल हम खाते हैं तो उसमें जीवात्मा निवास करती है, जिससे हमें जीवात्मा हत्या का पाप लगता है। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसीलिए 11 के दिन चावल नहीं खाया जाता। देखिए, पितृपक्ष में पितरों के निमित्त हम आपको कई उपाय बताएंगे। इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि पितृपक्ष में आपके जो पितर हैं वे आपसे प्रसन्न हो जाएं। देखिए, आज एकादशी है और एकादशी का व्रत जरूर करें। ध्यान रखिए, यदि आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उपाय को जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप कीजिए। हर हर महादेव।